अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। एक बार फिर आप लोग को नई वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ अपने लेसन नंबर 8 के साथ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पाइथन के सेट्स, फ्रोज़न सेट्स और थोड़ा सा डीप जाकर हैशिंग के बारे में। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज पाइथन की डाटा टाइप। इसी तरह उसमें सेट्स और फ्रोजन सेट्स भी आते हैं। तो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होता है, फ्रोजन सेट्स क्या होता है और थोड़ा सा हैशिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो स्क्रीन पर आकर सबसे पहले मैं अपना कोड को खोल लेता हूँ, class8.py, जहाँ पर मैंने पहले से फाइल बनाई हुई है। आज हम सबसे पहले कवर करते हैं कि सेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सेट की। पाइथन में सेट एक जो होता है एक कलेक्शन डाटा टाइप है, जिसमें डाटा यूनिक होता है, अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स होता है। इसमें ना हम ये ऑर्डर वाइज होता है ना इंडेक्स वाइज होता है, ना हम इसका इंडेक्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेट बनाया जा रहा है इस तरह, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिया जाता है 1 2 3 4 5। ये एक सेट है। अब ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इग्नोर करेगा और रैंडमली स्टोर करेगा। अब अगर आप लिस्ट या टपल से सेट बनाना चाहते हो, तो अब लिस्ट और टपल से सेट बनाने में क्या है कि अपना ये देखो, ये आ जाता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट सेट, टर्मिनल खोल दिया हमने, और पाइथन class8.py, यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया सेट को। अब हम बात करते हैं टपल्स वगैरह की। तो सेट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी हम एम्प्टी सेट नहीं बनता, वो डिक्शनरी बनाता है। एम्प्टी सेट बनाना है तो किस तरह हम बनाएंगे, देखें। एम्प्टी सेट अगर हमें बनाना हो, हम सबसे पहले एम्प्टी सेट की बात करते हैं। यहाँ मैंने लिखा एम्प्टी सेट इक्वल टू सेट। अब ये बनता है एम्प्टी सेट। अगर हमने इसकी जगह सिर्फ ये लिख दिया तो ये डिक्शनरी, इसको डिक्शनरी डिक्लेयर करता है, इसको सेट डिक्लेयर नहीं करेगा कभी भी। ये एक डिक्शनरी की टाइप बन जाएगी। मैं अगर वो करवा के दिखा दूँ आपको एक बार, अगर एरर ना है हमारा, हम देख लेते हैं टाइप एम्प्टी सेट, यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं तो ये इसने डिक्शनरी डिक्लेयर किया। और अगर अपन यहाँ करते हैं, ये होता है, और अगर हमने कर दिया सेट एम्प्टी सेट बनाने के लिए हमें ऐसे करना होगा। अब इसने सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, ये तो बात की बात है, लेकिन इसने डिक्लेयर करा है कि इसकी टाइप क्या होती है, सेट होती है। सेट को हम लोग अगर कोई एम्प्टी सेट बनाना हो तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। हमें कोई भी एम्प्टी सेट बनाना हो तो हम लोग इस तरह बनाते हैं। अगर हम खाली कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो वो डिक्शनरी डिक्लेयर हो जाएगा। दूसरी बात आ जाते हैं, हम सेट में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। सेट जो होता है ये सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, यानी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल चलेगा। लिस्ट या डिक्शनरी जो है वो एरर दे देगा। मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ माई सेट की, सेट्स इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसमें मैंने टपल बनाया, ये बना दिया मैंने टपल। अब टपल बनाया, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई सेट। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये इसने एरर दे दिया है। एक मिनट, इसको मैं देता हूँ कमेंट आउट, और ये इसने दे दिया, हाँ नेशनल टाइप लिस्ट। सेट कभी भी लिस्ट टाइप और डिक्शनरी पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्टोर करता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं करता। तीसरी बात पर हम आ जाते हैं, सेट का ऑर्डर नहीं होता, यानी ये इन ऑर्डर होता है। मतलब हम अब जैसे कि हम लिखते हैं, यहाँ मैंने लिखा है ना, यहाँ मैंने लिखा है 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट, प्रिंट करके दिखाओ इसका इंडेक्स जैसा हम लोग प्रिंट करते थे। अब देखना, ये इसने एरर दे दिया, सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। क्यों? क्योंकि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, यानी वो इसमें इंडेक्सिंग भी अलाउड नहीं होती, तो इसलिए ये आ गया हमारे पास इसका भी एरर। अब हम आ जाते हैं छोटी बात पे कि सेट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। किस तरह, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने सेट बनाया। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ सेट डॉट ऐड, और यहाँ लिख दिया मैंने 6, और फिर मैंने प्रिंट कर दिया अपने सेट को, या मैंने सेट को प्रिंट कर दिया। तो इसने सेट को प्रिंट कर दिया, ये इसने ऐड कर दिया। सेट हमेशा ऐड कर सकता है। अब हमें हटाना है, अब इसमें कोई नंबर को रिमूव करना है, तो आप लोग के दिमाग में होगा कि हम लोग इस तरह रिमूव करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब हमें 5 को रिमूव करना है,
लेकिन ये दे देगा, मेरे को पता है यहाँ पर ये देगा इसने कुछ भी नहीं, यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया। सही है। अगर अब हमें बात करनी है कि सेट में दूसरे तरीके से भी एलिमेंट को रिमूव किया जा सकता है, सेट डॉट डिस्कार्ड से। ये डिस्कार्ड है, यहाँ पे हमने लिखा इसमें 3। अब हम प्रिंट करते हैं सेट को, तो इसने 3 और 5 दोनों को 5 से हमने रिमूव कर दिया और 3 को डिस्कार्ड कर दिया। इस दो तरीक़ों से हम लोग सेट में किसी भी नंबर या किसी भी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ में आगे हम मल्टीपल एलिमेंट्स अगर अपडेट करना है, अब मेरे को इस सेट में मल्टीपल एलिमेंट्स को अपडेट करना है। अब मैं मल्टीपल एलिमेंट को कैसे अपडेट करूँगा, मैंने अपने यहाँ पर सेट का नाम लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा डॉट अपडेट लिखा, यहाँ पर मैंने एक बनाई लिस्ट में मैंने मल्टीपल एलिमेंट लिखे 7 8 9। अब देखना इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने 7 8 9 अपडेट करके दे दिए हैं। अब आ जाते हैं सेट्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं। इसको हम लोग 4 चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। ये जो 4 चीज़ होती हैं ये सेट को मॉडिफाई करने के लिए होती हैं। अब आ जाते हैं कि सेट में ऑपरेशंस क्या होते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसको नीचे कर लेता हूँ, मैं दूसरा सेट बना लेते हैं, वो कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया सेट 1 के नाम से, जिसमें मैंने लिखा इक्वल टू 1 2 3, और सेट 2 बनाया जिसमें मैंने लिखा इक्वल टू 4 5 6 और 1 भी लिख दिया मैंने। अब देखते हैं, अब देखो अब क्या करना है हमें। सबसे पहले इसमें होता है यूनियन क्या होता है, दो सेट्स को कंबाइन करता है। अब मैंने यहाँ प्रिंट करा, प्रिंट सेट 1 डॉट यूनियन, और यहाँ पे ब्रैकेट में सेट 2। अब क्या हुआ, अब ये कंबाइन कर देगा नंबर को, ये इतने कंबाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब 1 क्यों नहीं लाया, क्योंकि मैं इससे पहले भी बता चुका था पहले वाली वीडियो में, जहाँ हम लोगों ने सेट्स के बारे में ओवर यूज़ लिया था कि सेट हमेशा डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट कर देता है अपनी वजह से। आप जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू रखो वो उसको हटा देगा और बाकी चीज़ें प्रिंट करके देगा। इसलिए इसने 1 दोनों में था, तो इसलिए इसने 1 को एक ही बार प्रिंट करवाया, 2 बार नहीं कराया, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू इसने रिमूव कर दी। दूसरी बात पे आ जाते हैं हम लोग इंटरसेक्शन क्या होता है। अब दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी है, मैं यहाँ 2 भी लिख देता हूँ। तो सेट में हमें पता है कि कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं। अभी देखते हैं क्या जवाब देता है, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन एंड सेट 2। अब ये जवाब देगा 1 और 2, ये इसने दे दिया 1 और 2। क्यों, क्योंकि दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं, 1 और 2, बाकी सारी एक एक हुई हुई हैं। अब आ जाते हैं हम तीसरे उस पर, डिफरेंस क्या, यानी क्या क्या एक्स्ट्रा है एक सेट में। इधर आते हैं सेट 1 डॉट डिफरेंस एंड सेट 2, यहाँ पर आ गया, यहाँ पे इसने 3 दे दिया। अब 3 क्या है, 3 सिर्फ फर्स्ट सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, तो इसने बताया गया है कि क्या क्या एक्स्ट्रा है एक सेट में, तो इसने बता दिया है 3 है। अब आ जाते हैं हम लोग 6 इंटरनल वर्किंग, जो यानी हैशिंग इन सेट के अंदर हैशिंग किसे कहते हैं। सेट अंदर से कैसे काम करता है, यूजिंग हैशिंग। हर आइटम के एक हैश बनाया जाता है जो उसका मेमोरी एड्रेस डिसाइड करता है। इसी वजह से सेट अनऑर्डर्ड होता है, क्योंकि हैश वैल्यूज़ कभी भी प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती। रीहैशिंग भी होती है जब सेट एक्सपेंड होता है, इस वजह से ऑर्डर बार बार चेंज होता है। अब हम आ जाते हैं अपने एक और उस पर कि इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। हम आ जाते हैं हमने फ्रोजन सेट पे कि फ्रोजन सेट क्या होता है। फ्रोजन सेट जो होता है वो इम्यूटेबल सेट होता है। सेट में आप एलिमेंट ऐड और रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फ्रोजन सेट एक फ्रोजन वर्जन है जिसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब हम फ्रोजन सेट को लिखेंगे कैसे, मैंने यहाँ लिखा FS फ्रोजन सेट, और इसको इस तरह लिखा जाता है। फ्रोजन सेट इसका कीवर्ड है, यहाँ पे लिखा, हमने इसको लिखा और इसको हमेशा लिस्ट के अंदर प्रिंट किया जाता है 1 2 3। अब फ्रोजन सेट को आप डिक्शनरी का की बना सकते हो, बिकॉज इट इम्यूटेबल होता है और हैशेबल होता है, इसलिए हम उसको डिक्शनरीज का भी की बना सकते हैं। अब मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोग को, ऐसे तो देखो क्या प्रिंट होगा। तो ये पूरा फ्रोजन सेट हमें प्रिंट करके दे देगा, सही है। ये फ्रोजन सेट होता है। अब सेट जो होता है वो म्यूटेबल, अनऑर्डर्ड और यूनिक एलिमेंट लेता है। फ्रोजन सेट जो होता है वो इम्यूटेबल वर्जन होता है सेट का। और हैशिंग को हम लोगों ने थोड़ा सा ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा। आगे वाली वीडियो में इंशाल्लाह हम हैशिंग को, मतलब इतना वो कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ा डिस्कवर कर लेंगे और कोड के साथ कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जब हम बात करेंगे और पाइथन के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर। तो